मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और यह फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे यह माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की इस सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे। भारत भले तादाद में, पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेगी, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका,
सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। मैं आपसे, पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये दरिया हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है। और इस वक्त हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है, और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा जब तक भारत ये फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान के तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के आवाज बनेंगे, हम वफाक के आवाज बनेंगे, और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा जाए। आपकी कोशिशों की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की वजह से, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से जो मुतनाज़ा डैम्स के मंसूबे थे उनको आपने दफन करवाया। जो यकतरफा आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, आपकी पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आपने यकतरफा कनाल्स का फैसला भी दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अब हम मिलकर जिद्दोजहद करते हैं तो हम मोदी का ये जो सिंधु के बारे में और इंडस के बारे में कोशिशें हैं, इनके तमाम कोशिशों को हम नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट में सेकंड में, सीएम साहब फर्स्ट में या सेकंड में पे हमारा मीरपुर खास का जलसा है? फर्स्ट मई को, पहला मई को, फर्स्ट मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा मीरपुर खास में होगा इंशाअल्लाह ताला। और 2 मई को आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा, और ये आपके शिकायत, आपके एतराजात सारे के सारे इनके हल निकाले जाएंगे। और ये मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के इजाजत के बगैर। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खप्पे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर जियो न्यूज़ हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल पर नजर रखे हुए है, और इस मकसद के लिए जियो न्यूज़ का सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक है। सिचुएशन रूम का रुख करते हैं, जहां ज्वाइन करेंगे एंकर मुबश्शिर हाशमी। बहुत शुक्रिया आपका सारा। सिचुएशन रूम में आपको खुश नाज़रीन, और पाक भारत कशीदा और हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर पल पल से आपको अपडेट करेगा सिचुएशन रूम। जो सिचुएशन बन रही है, जो रद्द अमल सामने आ रहा है, जो इकदाम लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से कैसा करारा जवाब दिया जा रहा है, सब कुछ आपको अपडेट मिलेगी सिचुएशन रूम से। सबसे पहले अपडेट ये है सिचुएशन रूम से कि भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन ने हम आवाज़ होकर दुनिया को 2 टोक पैगाम भेजा है। सेनेट ने भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मुबनी
मबनी मुहिम चला रही है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर भारत को काबिले एहतसाब ठहराया जाए। आपको बताएं, भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए हैं। गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। पाक भारत सरहद पर शहरियों की भीड़ लगी है, गाड़ियों की कतारें हैं। पाकिस्तान वापस आने वालों को परेशानी का सामना है। भारतीय हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली एक खातून को भी पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खातून का कहना था कि इमिग्रेशन हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से रोका। उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है और वो घर वापस जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। शहरी फंस गए हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, 40 साल बाद मिलने की खुशी आंखों में आंसू बनकर चमक रही थी, मगर सरहद पार बढ़ती कशीदगी ने जज्बात की इस कहानी को अधूरा छोड़ दिया है। क्या है ये कहानी, क्या है मामला, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला असलम। जी शवाला। कराची में एक खातून है जो 40 साल बाद इंडिया से अपने भाई से मिलने के लिए आई हैं, लेकिन अब जो कशीदगी है उसके नतीजे में उनको कहा गया है कि वो 48 घंटों में ही पाकिस्तान छोड़कर वापस रवाना हो जाएं। क्या तासुरात हैं? मैं 40 साल के बाद यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे भाई से मिलके, बच्चों से मिलके, सबसे मिलके अच्छा लगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, इससे मुझे ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है और रोना भी आ रहा है कि मैं इतने सालों के बाद आई हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। जब आप यहाँ से गई थी, क्या उम्र थी आपकी? 88 में मेरी शादी हुई और मेरे फिर बच्चे हुए और थोड़ा टाइम मेरे को उधर ही रहना पड़ा। आ नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि मेरी वीज़ा पासपोर्ट का भी थोड़ा इश्यू चल रहा था ना। भाई से मिलके 40 साल बाद कैसा लग रहा है आपको? अभी कितना वक्त और आपको चाहिए कि नहीं आपको रहना है अभी और वक्त चाहिए मेरे भाई के पास रहने के लिए। अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है मेरे भाई के साथ में। 40 साल के बाद आई और बस 15 दिन में मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। मेरी ये एक ही बहन है, मैं इनसे 40 साल के बाद नहीं मिला हूँ, ये पाकिस्तान 40 साल के बाद आई है। पाकिस्तान कैसा लग रहा है अब? कितनी चीज़ें बदल गई होंगी? यहाँ तो मैं आई तो पूरा यहाँ सब चेंज हो गया। यहाँ पे जो मंदिर का ये सब काम किया ना, ये बहुत अच्छा गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी डैडी की जो ख्वाहिश थी ना, वो मेरे भाई ने पूरी कर दी। टेंशन्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बेशक हैं, तमाम सरहदी बुनियादों पर भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इन फैमिलीज़ का यही कहना है कि इनका जो प्यार है वो उन सबसे ऊपर है और लिहाजा ये चाहते हैं कि इनको इतना कम वक्त ना मिले बल्कि बहुत ज़्यादा वक्त मिले अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शवाला असलम। शवाला हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी और ऐसी कई कहानियां, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब आपको बताते हैं, भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में होने वाले चोपड़ा क्लासिक चैंपियनशिप के लिए अरशद नदीम को बेंगलोर आने का दावतनामा इनवाइट भेजा था। इस दावत पर भारतीय मीडिया ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या है मामला, देखते हैं। भारतीय ओलंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने 2 रोज कबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को भारत आने की दावत दी थी, लेकिन अरशद नदीम ने अपनी मसरूफियत से उन्हें आगाह करते हुए भारत आने से माजरत कर ली थी। अरशद नदीम का कहना था कि वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी में मसरूफ हैं, जिसकी वजह से भारत नहीं जा सकेंगे। तहम पहलगाम के वाक़े के बाद नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया पर अरशद नदीम को दावत देने के मामले की वजाहत देना पड़ गई। नीरज चोपड़ा का कहना है कि अरशद नदीम को इवेंट की दावत पहलगाम से बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट के लिए दावत देने के मामले को मीडिया पर उछाला जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ अरशद नदीम को इवेंट के लिए बुलाना था, जिस तरह दूसरे एथलीट्स को दावत दी गई थी। तमाम एथलीट्स को दावतनामे पीर को हमले से 2 रोज कबल भेजे गए थे। एक तरफ ये मामला आपने देखा, पाकिस्तानी हुकूमत हो या पाकिस्तानी अवाम, हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से भारत को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी तरह भारतीय टीवी के एक शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार अहमद हसन की बात करते हैं। जी हाँ, अहमद हसन ने भारतीय टीवी एंकर और शुरका को उन्हीं की जुबान में लाजवाब कर दिया। ये क्लिप देखिए। 2014 से ये वॉर हिस्टीरिया में मुब्तला है, जब से मोदी हुकूमत में आया है। और ये जो जिस मीडिया न्यूज़ चैनल की आप बात कर रहे हैं, ये रॉ का स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चैनल है। इसको अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन स्पॉन्सर करती है और इनके क्लियर लिंक्स हैं उनके साथ, उन्हीं का एजेंडा टो कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये एक सारी जो इमारत इन्होंने बनाई है अपनी, अखंड भारत से लेकर हिंदुत्व का नजरिया से लेकर द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन एन हेलुसिनेशन। एक हेलुसिनेशन है, एक डिल्यूजन
फिक्शन है, एक ख्याली इनका एक नैरेटिव है, बयानिया है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी पूरी रियासत बनाई हुई। यही इनकी हकीकत है और इनके सामने जब इस तरीके से बात की जाती है तो फिर इनके पास इसका जवाब नहीं होता और फिर ये भागते हैं। और ये मैंने कुछ खास बात नहीं की, मैंने सिर्फ पाकिस्तानियों की जज्बात की तर्जुमानी की है। जब इनके जो फैक्ट्स इन्होंने जो बनाए हुए हैं उनको जब बंदे जब आप तोड़ते हैं, जब उसको आप फैक्ट चेक करते हैं तो फिर इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर मोदी के पास, बीजेपी के पास सवाए अर्नाब गोस्वामी और इस तरह के चंद टाउट्स के और कुछ भी नहीं है। तो ये लिहाजा ये पूरा झूठा बयानिया बनाते हैं। तो इस वजह से दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द फॉल्स नैरेटिव दैट दे मेक। अब वो आमतौर पे कोशिश ये करते हैं कि किसी को बुला लेंगे पाकिस्तान से, उससे हम ऐसे बात कर लेंगे, वैसे बात कर लेंगे, उसको चुप करवा देंगे। लेकिन इनके लिए भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। मुझे इन्होंने बुला तो लिया, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इनके साथ ये करूंगा। अहमद हसन अल अरबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और बताया कि जब भारतीय टीवी एंकर ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय तजादात और खोखले मौक़िफ़ को उन्होंने बेनकाब किया है। सिचुएशन रूम में आपको पाक भारत बदलती सूरत हाल, हर लम्हा बदलती सूरत हाल और कशीदा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे सिचुएशन रूम से।